नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल पहल न्यूज़। इस समय हम प्रतापगढ़ ज़िले के कुंडा तहसील के हदगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव बिहरिया में आए हुए हैं। इस गांव में ईद के दिन जब लोग खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, उस समय एक परिवार में जो है कुछ दबंगों ने किसी के घर में घुस करके मारपीट की, गाली गलौज किया और उनकी तौहीनी की और उनकी खुशियों में रंग में भंग डाल दिया, जिससे दुखी परिवार बहुत पीड़ित है, बहुत मायूस है, खिन्नता है। आइए देखते हैं इनका दुख दर्द क्या है। इनको जानने के लिए हम इनके पास आए हुए हैं। गांव बन्ने बिहरिया, थाना हदगवां। हाँ, आप बताइए, आपका नाम, परिचय बताइए आप। मेरा नाम फरहान उल्ला बिहरिया, कुंडा प्रतापगढ़, थाना हदगवां के रहने वाले हैं हम। आप एक चीज़ ये बताइए कि जो हमने सुना है कि ईद के दिन जब ऐन मौके पर लोग खुशियां बांट रहे थे, तो आपके यहाँ कोई घटना घटित हुई, तो घटना कैसी घटना थी? ईद के दूसरे दिन यानी कल 30 तारीख को लगभग 3 बजे अचानक हम घर के बाहर अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे थे। तभी अचानक 10-12 लोग, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के परिवार के लोग, जो कि दबंग हैं, और ये लोग सारे लोग बाहर रहते हैं, और जब भी ये लोग इकट्ठा होते हैं गांव के किसी न किसी कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर प्रहार करते हैं और अपना दबाव, अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। किसी को कुछ बोलने नहीं देते। एक चीज़ आप ये बताइए कि चलिए ठीक है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि लोगों को परेशान किया करते हैं, तभी उनको खुशी आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहते हैं बिना दूध के दही बनती नहीं, वजह क्या है जो आपको टारगेट कर रहे हैं? वजह ये है कि मैं समाज के हर कामों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जहाँ कुछ भी होता है, गरीब है, कमज़ोर है, किसी का कुछ भी काम हो, चाहे ब्लॉक का हो, तहसील का हो, किसी का ज़मीनी विवाद हो, कुछ भी हो, पेंशन का हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी कारण हमें दबाने के लिए कि तुम कुछ कभी बोलो नहीं, तुम कुछ करो नहीं, और तुम किसी का कोई काम ना कराओ। हम जैसे जो कर रहे हैं उसी तरीके से हमको कब्जा कर, एक तरीके से कब्जा जैसे किए हैं उसी तरीके से कब्जा रहने दो हमारा। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए कि जब ये दबंग लोग आपके घर पर आए तो घर के बाहर मारपीट की, गाली गलौज की, या घर में घुस के मर्दों के साथ या महिलाओं के भी साथ? नहीं, हम घर के बाहर अपनी ऐसी कुर्सी पे बैठे थे। अचानक 10-12 लोग उधर से एकजुट होके एक प्लान बनकर, एक सुनियोजित तरीके से, हम अकेले घर के बाहर अपने बैठे थे, अपने पोर्च के नीचे। अचानक वो लोग क्या नाम है हमारे ऊपर आके हमला कर दिए। जब हम घर के अंदर भागने की कोशिश किए, जब वो लोग बोले कि जान से मार दो, जब इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किए, तब हम घर के अंदर भागे। तो घर के अंदर वो लोग क्या नाम है दरवाज़ा मतलब धक्का दे के, दरवाज़ा खोल के घर के अंदर हमें मारने पीटने लगे। हमारा घर के रोज़मर्रा का सामान जो भी है तोड़ फोड़ दिए। हमारी माता जी वृद्ध हैं जो कि 65 साल उम्र है। हमारे पिताजी हैं लगभग का नाम है 73 से 75 साल उनकी उम्र है। उन लोगों के साथ भी मतलब कि धक्का मुक्की किए और हमको ये मारे हुए हैं। ये देखिए हमारे अंगूठे में चोट निशान आए, चोट आई थी। ये हमको लाठी से मारे हैं, ये हाथ पे मारे हैं। कल ज़्यादा चोट का निशान था, आज थोड़ा सा हल्का हो गया है। ये यहाँ पे है, गर्दन पे हमारी चोट आई है। हाँ, हमारे कुर्ते की बटन वटन वगैरह टूट गया था क्या नाम है। और मतलब ये है कि चोट आपको ज़्यादा आई है लेकिन दिखने में कम दिख रही है जी, मतलब अंदरूनी चोट आपको लग गई है। अंदरूनी चोट हमारे हाथ में दर्द है क्या नाम है, गले में दर्द है, और थोड़ा बहुत कान से ऐसा साँय साँय की आवाज़ आ रही है। तो ठीक है, इसका आपने कुछ मेडिकल वगैरह कुछ करवाया? नहीं, हम कल भी थाने गए थे और जानकारी भी दिए, फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी थाने में दिए थे और वैसे भी दिए थे। तो थाने में एप्लीकेशन दिए तो उन्होंने बोला कि क्या नाम हम जांच करवा लें क्या नाम है। तो हम कहे ठीक है, और हमें आज सुबह बुलाए थे, हम सुबह गए क्या नाम है। तो वही जांच के लिए लिख दिए थे साहब क्या नाम एसओ साहब, और वही जांच हो रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और दबंग द्वारा गांव में ये दहशत फैलाई जा रही है कि इसी तरीके से ग्राम सभा में जो हमारे खिलाफ़ बोलेगा, हम चाहे जितना जो करें, हमारे खिलाफ़ जो बोलेगा हम इसी तरीके से घर में घुस के मारेंगे। एक चीज़ आप और बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस घटना के पीछे, इस मारपीट के पीछे कोई दूसरा राज हो?
और आप जो है इसको अपनी लोकप्रियता या समाज सेवा के जरिए बता रहे हो? नहीं, इसका एकमात्र यही कारण है कि हम कुछ बोले ना, और हमें आए दिन आपको बता रहे हैं कि कभी किसी मुकदमे, झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जाती है। यहाँ हथगुआ में भी, नवाबगंज में भी अब झूठा एप्लीकेशन दिया जाता है हमारे खिलाफ़, जबकि हम उस मामले में कभी मतलब कि ऐसा चीज़ हुआ है कि कभी मतलब कोई साक्ष्य ही नहीं हुआ, और कभी मारपीट के नाम पे, कभी हमको जान से मारने की धमकी देते हैं कि तुमको और तुम्हारे परिवार को क्या नाम है ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे तुम रहने नहीं पाओगे, अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुमको इस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से हमको टारगेट किया जाता है। अच्छा, ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इनका नामजद आपने तहरीर दिया है? जी साहब। चलिए ठीक है, प्रशासन से आपको क्या उम्मीद लग रही, क्या आपके साथ हो रहा है? प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी आशा है, जो कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में भी मतलब बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। हमें न्याय चाहिए, हमें हर तरीके से, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी हत्या हो सकती है, हमें मरवा सकते हैं ये लोग, का नाम है। एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि यदि आपकी इस घटना को देखते हुए शासन प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाया तो आपको कैसा लगेगा, क्या समझ में आता है? अगर उचित कदम हम नहीं उठाया या हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम गरीब मजलूम बेसहारा लोग मतलब कि और हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से निराश हो जाएंगे, और वो जो बोल रहे हैं कि गांव में रहने नहीं देंगे, उस काम में वो लोग सफल हो जाएंगे। हमको गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, गांव से बाहर जाना पड़ेगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश भी हमें छोड़ना पड़े। जबकि इसी तरीके से हमें परेशान करेंगे झूठे मुकदमे में कभी, और आए दिन एप्लीकेशन, आए दिन झूठा मुकदमा, और आए दिन हमारे साथ हमारे घर में घुस के मारपीट का नाम है, हमारे पिताजी के साथ, हमारी माताजी के साथ। और थाने से दरोगा जी लोग गए थे, मौके के जांच उच किए, क्या नाम है, देखे ओके, वीडियो वगैरह बनाए, और उन लोग को बुलवाए भी, 2 बार बुलवाए। वो लोग अभी तक क्या नाम है थाने पे गए नहीं हैं, उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। और आगे हमें न्याय चाहिए, प्रशासन से यही उम्मीद है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आपने शासन की शरण ली है, शासन आपके पक्ष में अच्छा कार्यवाही करेगा, उचित कार्यवाही करेगा, और जैसा भी है हमारा आपका देश है, आपके साथ न्याय की उम्मीद है। बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे ग्राम सभा की कोई भी, चाहे हमारी क्यों जान न चली जाए, क्या नाम है, हमारी जान चली जाए, चाहे हमारा परिवार उजड़ जाए, लेकिन ग्राम सभा के न्याय के लिए अगर हमें कुछ करना है और उनको न्याय दिलाने की बात आएगी तो हम हमेशा इसी तरीके से बोलेंगे, और चाहे जितना ये घर में घुस के मारें, और चाहे जितनी हमारी हत्या करा दें या परिवार उजाड़ दें या झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी दिए, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जैसे पीछे खड़े थे वैसे आगे भी खड़े रहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।